This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर बेचारा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के राजनयिक ने न केवल झूठ का पर्दाफाश किया बल्कि पाकिस्तान को जमकर लताड़ भी लगाई। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को रिप्लाई आ चुका है। यूएन में पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बार फिर भारत की तरफ से यही कहा गया है कि जी जो कुछ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा, उनकी उस बात को उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं। भारत ने पाकिस्तानी पीएम के बयान के बाद यूएन में किस तरह से भांडा फोड़ किया है, धोया है पाकिस्तान को। इसलिए धोया क्योंकि वो यूएन के मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। धोया इसलिए क्योंकि वो कह रहा था कि मई में जब हमारे देश को हमारे पूर्वी मोर्चे से बिना उकसावे के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसलिए धोया क्योंकि वो कह रहा था कि पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारत के 7 विमान मार गिराए थे और इन झूठ के जखीरे को भारत ने भिगो भिगो कर धोया। और जो भारत ने अटैक किया और उसमें जो जो तबाही हुई पाकिस्तान में, चाहे वो एयर बेसिस हो, चाहे वो दूसरी जगहें हो जिसके ऊपर भारत ने अटैक करने का कहा है, उन्होंने कहा जी उसकी फुटेजेस जो है और उसके प्रूफ जो है वो पूरे इंटरनेट पर और हर जगह आपके सामने हैं और पाकिस्तान इस बात से इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम ने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर भारत को कंपोजिट डायलॉग की ऑफर की है, लेकिन उन्होंने बड़ी सख्त स्पीच भी की। उन्होंने कहा कि इंडिया ने हम पे अनप्रोवोक्ड हमला किया है। यूएन में पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बार फिर भारत की तरफ से यही कहा गया है कि जी जो कुछ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा, उनकी उस बात को उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं। और जो भारत ने अटैक किया और उसमें जो जो तबाही हुई पाकिस्तान में, चाहे वो एयर बेसिस हो, चाहे वो दूसरी जगहें हो जिसके ऊपर भारत ने अटैक करने का कहा है, उन्होंने कहा जी उसकी फुटेजेस जो है और उसके प्रूफ जो है वो पूरे इंटरनेट पर और हर जगह आपके सामने हैं और पाकिस्तान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत की तरफ से जो टेरर कैंप्स पे अटैक करने का दावा किया गया था वो झूठा है या वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, ऐसा भारत की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन थी उनका कहना है। बहरहाल एक नए लेवल पे ये बात जा चुकी है और मेरा ख्याल है कि अब कहीं ना कहीं संभल के बात करनी चाहिए पाकिस्तान को और देखना चाहिए कि कहाँ पर हमसे गलती हुई है और कहाँ पे हम चीज को सही कर सकते हैं। बजाय इसके कि बार बार कभी हम कहते हैं 6 जहाज गिरा दिए, 5 से शुरू होकर हम 7 तक पहुंच गए, लेकिन हमारी बात का कोई प्रूफ अभी तक हम नहीं दे पाए कि हमने कोई जहाज गिराया है। गिराया होगा, जरूर गिराया होगा और हमारे कई लोग जो हैं, बल्कि भारत से भी कई लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन आप बार बार इस चीज को अगर रिपीट करेंगे तो दूसरी तरफ आप ये भी चाह रहे हैं कि टर्म्स ठीक हो जाएं, तो ये मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं होगा। और पाकिस्तान को अब इस मामले को जरा समझदारी से, जरा थोड़ी अक्ल लगा के हैंडल करना चाहिए। पाकिस्तान के पीएम ने हालिया संघर्ष को लेकर विचित्र विवरण भी पेश किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से आतंकवाद की महिमा मंडन करते हुए एक बेहुदी नाटकबाजी देखने को भी मिली, लेकिन ना तो किसी तरह का ये ड्रामा और ना ही झूठ से इन तथ्यों को छुपाया जा सकता है, ये कहना था भारतीय राजनयिक का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई एयरबेस को बहुत नुकसान हुआ है, इसके सबूत भी सामने आए हैं। भारत ने यूएन की बैठक में ये भी स्पष्ट किया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हम नहीं डरने वाले हैं। भारत ने यूएनजीए में कहा कि अगर पाकिस्तान के पीएम शांति को लेकर संजीदा हैं तो रास्ता साफ है, पाकिस्तान सभी आतंकी संगठनों को बंद करके आतंकियों को भारत को सौंपे। भारत और पाकिस्तान के सभी मसले द्विपक्षीय हैं और सभी विषय द्विपक्षीय तौर पर ही हल होंगे। मैडम, पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम मीडिएशन चाहते हैं, हम जुडिशियल प्रोसेसेस को वैल्यू देना चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब, आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है,
दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीजन ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप भी इंडियन टीवी पे जाते रहे हैं, मैं भी जाया करती थी, तो उधर यही बात होती थी, हमारे पैनलिस्ट आके कह देते थे कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर है, गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहा गया। तो मेरे ख्याल है अब भारत जो है वो इस चीज में अब तैयार नहीं है कि जब तक आप इस चीज को नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारी साइड से कोई जा रहा है और कश्मीर में जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो वो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी उनकी साइड की सिक्योरिटी के लोगों की बनती है कि उन्हें रोका जाए। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि अब वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। या तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है, तो या तो वो पहले हैंडओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही दें ना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को हैंडओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी, वो एक तरह का हाउस अरेस्ट करके ये बात भी चलती रहेगी और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें, तो वो क्या बात करेंगे? और बात तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बात हुई तो कश्मीर पर होगी या टेररिज्म पर होगी, तो उस पर अगर हम बात करेंगे तो आपके ख्याल से क्या बात की जा सकती है जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं। ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा? मैडम इतने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के, कश्मीर के है, सियाचिन का मसला है, सरक्रीक का मसला है, एलओसी के मसले हैं, इतने सारे मसले हैं। और फिर आपको पता है कि दोनों साइड में लोग जो हैं वो कारोबार भी करना चाहते हैं। तो ये इतने मसलों के बावजूद भारत बात नहीं करना चाहता। कोई एक तो मसला शुरू कर सकता है भारत। नहीं सर, जब तक टेररिज्म, उन्होंने साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो उन्होंने कह के जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों को भी उनकी ये सेंटेंस याद हो गई है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय डिप्लोमेट पीटल गहलोत भारत को रिप्रेजेंट करते हुए ईवेन में स्पीच दे रही थी। दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोस्तों, ईवेन में पाकिस्तानी पीएम बेचारा बनने की कोशिश कर रहा था। भारत के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की गई थी, पाकिस्तानी पीएम उसे इनकार करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, जैसे ही भारतीय डिप्लोमेट पीटल गहलोत की बारी आती है, उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय डिप्लोमेट ने अपने स्पीच में बताया कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा की गई कार्रवाई को इनकार नहीं कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के कई एयरबेस को उड़ाया गया। दोस्तों, उन्होंने अपने स्पीच में बताया अगर पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है तो वो अपने देश के दहशतगर्दों को भारत के हवाले कर दे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।